हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो है 12 जून को। तो लगभग आपके पास 57 से 58 दिन का टाइम है। और यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं वो 50 डेज़ की स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग यूपी पीएससी एंड यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना है और गोल को सिलेक्ट करना है यूपी पीएससी एंड यूपी SSC। यहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ फ्री में। तो मैंने अपनी जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं ले चुका हूँ, तो आप लोग जाके यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्लस कोर्स लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये शेड्यूल वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रेटजी सेशन मिलेगा, आपको अनलिमिटेड क्विज़ेस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल विद PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, एक कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है, तो ये आप लोग कॉम्बो ऑफ़र भी ले सकते हैं। यूपी ES 10 आप लोग अगर कोड लगाएंगे, देखिए ये कोड है। ठीक है, ये कोड आप लोग ज़रूर लगाइए जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, यूपी ES 10। ठीक है, यूपी ES 10। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है ये ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे। ठीक है, इसमें आपको चांसेस आपका रहेगा 100% स्कॉलरशिप जीतने का। तो आप लोग ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है 17 अप्रैल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद प्लस टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस 2022 के लिए कोड कौन सा है आपको याद रखना है, यूपी ES 10, यूपी ES 10। ठीक है, यूपी ES 10 आपको कोड यहाँ पर लगाना है। सारथी बैच भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ बैच कोर्सेज हैं ये। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आप लोग एक प्लस कोर्स लेते हैं तो ये सारे जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके कवर होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं 50 डेज़ की स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे यूपी पीसीएस 2022 की 50 डेज़ की स्ट्रेटजी, कम किताबें पढ़कर। माने अब आपको कम किताबें पढ़नी है और आउटपुट आपको ज़्यादा लेना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारा टारगेट रहेगा कि आपके हम क्लियर कराएं। और इसमें हम कुछ हर सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट, आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इन सब की टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी मैं आपको यहाँ पर सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आए। और 20 से 22 पन्नों के आपके नोट्स होंगे ये। ठीक है, जिससे कि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो GS 1 की बात करेंगे। ठीक है, GS फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो GS सेकेंड की आएगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बात करेंगे हम लोग GS फर्स्ट की। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। ठीक है, 150 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। और कितने नंबर का होता है, तो नंबर कितने होते हैं, 200 नंबर का होता है ये। ठीक है, 200 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। इसके बाद आपको जो प्रीवियस कट ऑफ है, जो कट ऑफ है वो 95 प्लस गई है। ठीक है, 95 अगर प्लस आपके रहते हैं तो आप लोग ईजिली आप लोग प्री जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। 95 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, 95 क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना है कि पहले नंबर पे आपको पॉलिटी पढ़ना है। मैं पॉलिटी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो पॉलिटी है बहुत ही इजी है और आप लोग 100% इसमें क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग ईजिली 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको ये 15 क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, तो सिर्फ आप लोग घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र आप लोग पढ़ के, ये घटना चक्र आप लोग सभी लोग जानते होंगे, घटना चक्र हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप लोग सिर्फ घटना चक्र को जितनी बार हो सके
उतनी बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। और उसके अपने छोटे से नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी 10-12 पन्नों में बनेंगे नोट्स, वो आप लोग बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट आप लोग पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। और पॉलिटी में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट लेके आएंगे टॉपिक्स की, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे जल्दी, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की ये भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पहले देखो 15 क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन अब जो यहाँ पे जो ACF एंड RFO की जो पोस्ट है वो नहीं है, ठीक है। वन विभाग में जो पोस्टें होती हैं वो इस समय नहीं आई है, तो हो सकता है ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर दें। तो यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो ईज़िली आप लोग 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ आपको घटना चक्र पढ़नी है, घटना चक्र पढ़नी है सिर्फ, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ घटना चक्र का जितनी बार आप लोग रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इसके नोट्स भी आप लोग बना लेंगे, 10-12 पन्नों के नोट्स बनेंगे और 7 से 8 आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बाकी कोई भी किताब मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग जाके शंकर IAS या किसी की भी नोट्स आप लोग ले लीजिए, दृष्टि आप पढ़िए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ घटना चक्र पढ़ना है। और यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मिले वो सबसे पहले मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। अब जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो 15 हो गए हैं, ठीक है। 2021 में लगभग 13-14 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 के अंदर आएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। वो पुराना पैटर्न जिसमें 28 क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन वो अब यहाँ पे पैटर्न नहीं लगेगा, तो 15 से 18 क्वेश्चन आपके ईजिली आपके हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ घटना चक्र पढ़नी है इसमें भी, क्योंकि जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप लोग घटना चक्र को एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग लूसेंट ज़रूर पढ़ लीजिए। लूसेंट में जनरल साइंस की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जीके, जो जीके यानी कंबाइंड में आता है, ठीक है। लूसेंट ब्लू कलर की आती है जो, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपके 15 अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके ईजिली 10 से 12 क्वेश्चन आपके ईजिली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको घटना चक्र जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोग रिवाइज करिए। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, नहीं, अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ये दोनों आपके आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी आती है। आपको क्या करना है, जैसे नदी हो गई, टॉपिक वाइज मैं बता दे रहा हूँ, नदी, झील, ठीक है, पर्वत, चोटी, ये दर्रे, ये सब जो हैं आप लोग एक नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। नोट्स बना लीजिए। जैसे नदी है, अब जैसे गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, महानदी कौन सी है, उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप लोग इनके लिस्टिंग बना लीजिए। लिस्टिंग से क्या होगा, आपके 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं में से आपके बिल्कुल मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो जितनी अच्छी आपकी अगर लिस्टिंग होगी और जितना अच्छा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको बिल्कुल, और ये लिस्टिंग आपको कैसे करनी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूंगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूंगा, जिससे कि आप लोग अपना जो ज्योग्राफी का है जो काफ़ी वो रहता है। और इसमें आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट, ठीक है, जो ब्लू वाली लूसेंट आती है वो पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। और आपके ईजिली अगर 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो 13 से 14 क्वेश्चन आपके ईजिली यहीं से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लास्ट में
हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री 5वां नंबर मैं हिस्ट्री को रखूँगा। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एंशियंट एंड मेडिवल के लिए आपको क्या करना है, मेडिवल के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसको ही पढ़ना है बार बार। उसके अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी लूसेंट नहीं। अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एंशियंट एंड मेडिवल के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग लूसेंट प्लस घटना चक्र 2 चीज़ें आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें आप लोग कवर करेंगे। अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 14 से 15 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 साल के आप लोग पेपर लगा लीजिए, ठीक है। 10 साल के पेपर लगा लीजिए और अगर 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके करंट के कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 करंट के क्वेश्चन आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं डेली बताऊंगा कि आप लोग डेली पढ़िए। सबसे पहले आप लोग मार्च का पढ़िए, ठीक है, मार्च का पढ़िए, ठीक है। अप्रैल में जैसे अप्रैल में मार्च और फरवरी, ये 2 का आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद जनवरी, दिसंबर और नवंबर तक का आप लोग मई में पढ़ लीजिए, जनवरी, दिसंबर और नवंबर का, ठीक है। और बाकी आप लोग का जो बचेगा अप्रैल मई, ये 2 आप जो मंथ हैं इसको आप लोग लास्ट में अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। दिसंबर से मई तक आपको पढ़ना है, दिसंबर से मई तक। वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं मैगज़ीन कौन सी। अभी यहाँ पे मैगज़ीन आई है घटनासार, ठीक है। और लास्ट में एक आएगी दृष्टि, घटना चक्र की एक दृष्टि आती है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहले घटनासार से आप लोग नोट्स बना लीजिए, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर और नवंबर का। बाकी उसके बाद जब दृष्टि आएगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे एक मिसलिनियस टॉपिक में आ जाएगा आपका यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, ISFR रिपोर्ट, लाइव स्टॉक, सेल्सस, ये सब आपके इसमें रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के कम से कम 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग ईज़िली इनके अगर 10-12 अगर इसके पेजेस के मैं नोट्स दे दूँगा आपको मिसलिनियस टॉपिक के, ठीक है। तो यहाँ से आपके 10-12 आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने 50 डेज़ की स्ट्रेटजी आपको बताई है कि कैसे आपको करना है। 50 डेज़ में आपको करने के लिए फर्स्ट वीक में आप लोग क्या रखेंगे, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, और करंट अफेयर्स। 2 घंटे आप लोग पॉलिटी को देंगे, 2 घंटे आप लोग इन्वायरमेंट को देंगे और 1 घंटा आप लोग करंट अफेयर्स को देंगे, ठीक है। 5 घंटे सिर्फ आप लोग निकाल लीजिए। और 5 घंटे के बाद दूसरे वीक में आपको क्या करना है, ठीक है। सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में आपको जनरल साइंस एंड आपको ज्योग्राफी उठा लेनी है, ठीक है। जनरल साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा फरवरी का, ठीक है। एक वीक में आप लोग एक मंथ का आप लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जनरल साइंस के लिए 2 घंटे, ज्योग्राफी के लिए 2 घंटे और करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा। उसके बाद थर्ड वीक में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में आपको आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आपका क्या रहेगा, करंट अफेयर्स, ये रहेगा जनवरी का थर्ड वीक में। ये 2 घंटे, इसको 2 घंटे देने हैं। बाकी जब 5 घंटे के बाद आप लोग जितना भी पढ़ सकें वो पढ़ सकते हैं आप लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब हम लोग को मिसलिनियस टॉपिक उठाना है, रिवीजन और करंट अफेयर्स में फिर दिसंबर का, ठीक है। फोर्थ वीक में मिसलिनियस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा।
उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 5th एंड 6th वीक में सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट, और यहाँ पे रिवीजन और मॉक टेस्ट, ठीक है। अब जैसे हमने वीक की बात की थी, जब वीक की बात की है तो आज जैसे कि 13 है तो 14 से हम लोग याद करेंगे, 14 से 21 पहला वीक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 22 से 29 दूसरा वीक, ठीक है। 22 से 29 दूसरा वीक हो गया। 30 से 6 आपका तीसरा वीक हो गया। फिर 7 से 15 चौथा वीक हो गया, ठीक है। फिर 16 से 22 कितना हो गया, ये पाँचवा वीक हो गया। और 22 से आपका कितना हो गया, 29, ये छठा वीक हो गया। तो 29 तारीख तक आप रिवीजन भी कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, और उसके बाद जब आपके पास 12-13 दिन बचेंगे तो उसमें आप लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स की मैं जल्दी आपके लिए क्लासेस लाने वाला हूँ, मार्च की भी लाऊंगा, सबसे पहले मार्च की लाऊंगा, ठीक है, इसी वीक में लाऊंगा मार्च की। फिर आपकी करंट अफेयर्स में फरवरी, ऐसे ही उल्टे चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको मिसलिनियस के भी टॉपिक के नोट्स होंगे, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, आपके सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके भी आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी क्लासेस। तो आई होप आपको ये स्टडी समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर